राधा स्वामी। RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता जो लास्ट वीक है नवंबर का, ये हम सबको क्या देकर जाने वाला है, किस तरीके की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें इस वीक में देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो जो प्लैनेट्स हैं, सैटर्न एंड मर्करी, वो रेट्रो कंडीशन से डायरेक्ट हो जाएंगे और राहु ग्रह जो है वो भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनका मिला जुला जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो किस तरह का होगा और क्या चेंजेस हमारे इस वीक में वो लेकर आएगा, उसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इस वीक को और ज़्यादा बेटर और पावरफुल बना सकते हैं। इस वीक को भी और आने वाले मंथ को भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं और आज से मैं लाइव सेशन वापस स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मेरा अभी सेटअप हुआ नहीं है प्रॉपर, बट शुरुआत मैंने आज से कर दी है। धीरे धीरे चीज़ें सेटअप हो जाएंगी बिकॉज़ एवरीथिंग टेक्स टाइम। बट मुझे लगा कि मुझे कर देना चाहिए, तो ग्रेजुअली सेटअप होता रहेगा। बट लाइव सेशन आज से मैं स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग इसको नोट कर लें। और शाम को मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 7-7:30 मेरा टाइम रहता है फ्री लाइव सेशन का, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जितना हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी ये छोटी सी कोशिश मेरे को बहुत मोटिवेशन देती है और मुझे आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती है, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और जितना हो सके आपकी मदद करने की हर संभव कोशिश करूं। सो शुरू करते हैं मालिक के चरणों में प्रार्थना करके। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है। तो मिलकर प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से ब्लेसिंग्स की प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये वीक बहुत ही सुखद और मंगलकारी रहे। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. राधा स्वामी। ऑलराइट, अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे 11.01 एंजल नंबर नज़र आया।
तो 11 अपने आप में ही मास्टर नंबर है जो दैवीय कृपा को दिखाता है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स को दिखाता है। तो जैसे, और 1 नंबर सिग्निफाई करता है न्यू बिगिनिंग को। और पता नहीं क्यों मुझे 2-3 दिन से, 4 दिन से, जब से भी मैंने ये अभी लेटली अगर मैं बात करूँ, कुछ 3-4 दिन से मुझे ऐसी कुछ एनर्जी पिक हो रही है कि किसी तरीके का कोई मेजर शिफ्ट हम सभी के जीवन में आने जा रहा है। नॉट ओनली वन पर्सन, इन एवरीबडीज़ लाइफ, सभी के जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन ज़रूर आने जा रहा है। किसी के लिए वो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी के लिए करियर में हो सकता है, किसी के लिए किसी और चीज़ में, लव लाइफ में, वॉटेवर, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट कोई रेडिकल चेंज, कोई इम्पोर्टेंट चेंज, कोई बहुत ही स्ट्रैटेजिक चेंज जो 180 डिग्री का शिफ्ट आपके जीवन में लेकर आएगा, वो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने जा रहा है, जैसे कुछ चेंज होने जा रहा है, परिवर्तन, जैसे कुछ क्लीन हो गया है, जैसे कोई कर्मा क्लीन हो गया है पास्ट का। मुझे अभी डीएनए भी नज़र आया, सिंबल डीएनए, मतलब जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें डीएनए बनाते हैं हम। तो जैसे डीएनए नज़र आया तो मुझे कार्मिक क्लेंजिंग की भी एनर्जी आ रही है कि बिकॉज ऑफ दैट कार्मिक क्लेंजिंग, शायद अब क्योंकि सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि शनि देव जो हैं वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और कुछ ऐसा शिफ्ट, एक परिवर्तन, एक ऐसा चेंज लेकर आए जो काफ़ी लंबे समय से स्थगित था, जो काफ़ी लंबे समय से एक पॉज मोमेंट चल रहा था हमारे जीवन में, वो चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे चैनल हो रही है। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। आज आई एम सॉरी, मैं चार्म्स और टी लीव्स नहीं लेकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे, वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। तो मैं उसको, जो कोई चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी से रख देती हूँ तो वो मुझे मिलती नहीं है। तो वो हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट रीडिंग में जब करूँगी तब अगर मुझे चैनल हुआ तो उस टाइम, या फिर नेक्स्ट संडे जो रीडिंग आएगी उसमें आपको मिल जाएगा वो। इस बार नहीं है वो, तो हम डायरेक्टली थीम से शुरू करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। प्लीज़ मुझे बताएं हम सब के लिए, फॉर ऑल कलेक्टिव्स ऑन अ मेजर लेवल, इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। राधा स्वामी। आई होप आपको कार्ड शफलिंग दिख रही है। एक्चुअली अभी सब चेंज हो गया है, मुझे खुद ही समय लगेगा थोड़ा सा। ओके, सिग्नल, किसी तरीके का साइन आपको मिलने जा रहा है इस वीक में। कोई साइन, कोई इम्पोर्टेंट सिग्नल, अलर्ट, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई कॉल हो सकता है, कोई अलर्ट हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट चैनल होगा आपको, कोई साइन, कोई सिग्नल, कुछ ऐसा, ये एनर्जी आ रही है। वाओ, गुड फॉर्च्यून। आई थिंक ये पहले भी हमारे पास, पिछली बार भी शायद यही आया था, मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि शायद यही कार्ड पिछली बार भी निकला था। आई होप आपको दिख रहा है। गुड फॉर्च्यून,
डेस्टिनी का सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एफ़र्ट्स तो हम सभी कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम सब एफ़र्ट कर रहे हैं, पर जब उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स जुड़ जाती हैं तो हमारा भाग्योदय हो जाता है, लक फैक्टर जुड़ जाता है उसमें, जो हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। उसमें इतनी पावर होती है क्योंकि वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स जब हमारे एफ़र्ट के साथ जुड़ जाती हैं तो वो डिवाइन हो जाता है, तो हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तो डेस्टिनी चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट, एक बहुत ही रैडिकल चेंज। मैं उसी चेंज की ही बात कर रही थी और यहाँ पर भी मुझे वही नज़र आ रहा है। यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स, मुझे रेनबो कलर्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो लेडी हैं, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो भी रेनबो कलर्स की है। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल टोटम्स हैं। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी मुझे नज़र आ रही है, जो अगेन लक को सिंबलाइज करती है। पैशन फ्लावर नज़र आ रहा है, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी मुझे नज़र आ रही है इस वीक में। बहुत सारे लोग अपने क्रिएटिव वेंचर से रिलेटेड कुछ अगर करते हैं तो उसमें ग्रोथ, या फिर अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं या अपने अंदर कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि अपने फिज़िकल अपीयरेंस में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। जैसे किसी ने मेकअप वो अपना स्टाइल चेंज कर लिया, हेयर स्टाइल हो सकता है, ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ चेंज, तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। स्पिरिचुअल एसेंशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को इस वीक में ड्रीम्स के थ्रू या कोई साइन के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, या कोई रील्स या कोई मैसेजेस या कोई रीडिंग्स या कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ डिवाइन मैसेजेस मिलेंगे, जो आपके लिए, आपकी लाइफ की जर्नी के लिए एक गाइडेंस की तरह से काम करेंगे। वो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर मोर पंख भी मुझे नज़र आ रहा है और एक ड्रैगन टाइप का कोई क्रीचर भी नज़र आ रहा है जो एक्सटिंक्ट हो गया है। ड्रैगन तो नहीं, डायनासोर ड्रैगन कुछ इस तरीके का। तो वाइल्ड, बहुत ही मैं कहूँगी या डायनासोर या ड्रैगन टाइप का कुछ। तो वैसे तो ड्रैगन चाइनीज़ माइथोलॉजी में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, पर ये जो इस टाइप का जो क्रीचर मुझे नज़र आ रहा है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके जीवन से कोई भारी भरकम मुसीबत, क्योंकि वो क्रीचर बहुत ही बड़ा विशाल होता होता मतलब हमने जो पिक्चर्स में देखा है, विशाल, इतना जायंट होता था वो। तो जैसे कोई भारी भरकम बोझ आपके जीवन का उतरने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, एंड होने बिना, मतलब उसका वो नष्ट होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है। ऐसी भी एक एनर्जी आ रही है। फ्रीडम की एनर्जी आ रही है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ सेटिंग। आपके घर की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र की एनर्जी है, चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा चेंज को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में रहेंगे। आपका मन करेगा कि मैं कुछ चेंज करूं, आपका खुद ही अंदर से मन करेगा कि चलो मैं कुछ और इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। या जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आप सब्ज़ी का टेस्ट को चेंज करने के लिए उसमें कुछ कुछ डिफरेंट तड़का लगा दिया, या कुछ कुछ ऐसा आपका मन करेगा कि चलो इसको, इस सब्ज़ी को ऐसे ना बना के थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं।
मतलब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। आपका खुद का मन करेगा कि कोई ना कोई चेंज करूँ, या मतलब आपके लाइफस्टाइल में हो सकता है, आपकी ड्रिंकिंग या ईटिंग हैबिट्स में हो सकता है, या आपके कमरे में आप कोई चेंज करें, या आपके थॉट प्रोसेस में आप कोई चेंज करें, या आपकी प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर आप कोई चेंज करें। मतलब मुझे बार बार में वो चेंज की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो बहुत ही क्यूमुलेटिव नज़र आ रही है सभी के लिए, कि खुद ही का मन करेगा कि कुछ चेंज करो। या हो सकता है आप ड्रेस जो नॉर्मली आप नहीं पहनते हैं, आपका मन करेगा चलो इनको पहन लो, पहन लेते हैं इनको, या कुछ ऐसा। मतलब आई डोंट नो, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो चेंज की है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल असेंशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिवाइन डाउनलोड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे, या मे बी किसी भी तरह से ईश्वर आपके थ्रू, ईश्वर आपसे कनेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ उन मैसेजेस को डिकोड करिएगा। हो सकता है ड्रीम्स में भी आपको नज़र आए कुछ मैसेजेस। आपके एंसेस्टर्स आपको नज़र आ सकते हैं इस वीक में, ड्रीम्स में। कुछ लोगों को मे बी दिन में भी नज़र आ सकते हैं, जैसे आपको आँख, मतलब आप खुली आँखों से भी शायद ऐसा लगेगा आपको जैसे वो कुछ आपसे कह रहे हैं, या आपको कुछ बता रहे हैं, या उनकी कोई याद आपको आ गई। यहाँ पर मुझे बहुत सारे एनिमल टोटम्स नज़र आ रहे हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ आपका ग्राफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, एक सॉलिड फाउंडेशन। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब जो नया साल है वो काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी की एनर्जी दे रहा है मुझे अभी से। मुझे यहाँ पर कुछ खिलखिलाते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं, जैसे हो सकता है कि आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ हों, कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा रहे हों आपके, तो वो ट्रॉमा से आप बाहर आ रहे हैं, या कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई खुशखबरी, कोई उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया या एनीथिंग, या आपके खुद के कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कुछ ट्रॉमा अगर आपको था तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। पैशन की बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत वाइब्रेंट, बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे आप। गो गेटर वाली एनर्जी जो होती है ना, कि चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो, मतलब चेंजेस को आप एक्सेप्ट भी करेंगे, कुछ ऐसा। बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब अभी बोलना चाहूँ तो काफ़ी कुछ बोल दूँगी पर इसी में समय निकल जाएगा। बट मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है इस वीक के लिए। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। रून सिंबल देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए। रून सिंबल राधा स्वामी। थैंक यू। इंगवास। अभी मैंने डीएनए की बात करी थी कि मुझे डीएनए का सिंबल नज़र आया, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली डीएनए की तरह ही दिख रहा है। डीएनए का जो सिंबल होता है, मतलब डीएनए जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो कुछ इस तरीके से ही होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही होता है वो। तो एग्जैक्टली मुझे यही दिखा था, और यही यहाँ पर आ गया। इंगवाज, रिन्यूअल, फुलफिलमेंट,
चीज़ें कंप्लीशन पे आ रही हैं। जैसे हम किसी चीज़ को रिन्यू करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं, किसी भी चीज़ का रिन्यूअल करते हैं, किसी भी चीज़ का कंप्लीशन, फुलफिलमेंट हो गया, पूरा हो गया, सर्कल कंप्लीट, तो वापस से नया साइकिल चालू हुआ। तो कुछ ऐसा फुलफिलमेंट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर, ये तो चलिए यहाँ पर ये लिखा है, बट मुझे यहाँ पर कर्मा क्लेंजिंग, जो मैंने आपको बोला था, मुझे यहाँ पर कर्मा क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा एक तो ग्राउंडेड फील करेंगे। ग्राउंडेड मतलब मदर अर्थ से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे इस वीक में। दूसरा, आप के लिए मुझे कर्मा क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। कर्मा क्लेंजिंग। ओके, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू राधा स्वामी। पहला कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैं यहाँ रखूँगी तो नहीं दिखेगा ना, यहाँ रखूँ तो दिखेगा। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। अब ये पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ से रिलेटेड होंगी? किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मटीरियलिस्टिक भोग विलास की चीज़ों से रिलेटेड पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मटीरियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़। व्हाट एल्स? पता नहीं, अचानक से एक मैसेज चैनल हुआ। अगर आप किसी होटल रूम में हैं तो हो सकता है कि आप अपना रूम चेंज करवाएं ड्यू टू सम रीज़न। पता नहीं, एकदम से चैनल हुआ। हो सकता है आप अपना रूम कहें कि मुझे ये रूम पसंद नहीं आ रहा, मेरा रूम चेंज कर दीजिए, दूसरा रूम दीजिए मुझे। एकदम से ये मैसेज चैनल हुआ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, डोर टू वैल्यू। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए देखने में, शायद आपको सुविधा नहीं हो रही है। अभी ठीक है क्या? अभी तो ठीक ही लग रहा है मुझे। अब ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर है डोर टू वैल्यू। अभी मैंने आपको कहा था कि आप काफ़ी ग्राउंडेड मुझे नज़र आ रहे हैं इस वीक में, कि आप काफ़ी ज़्यादा मदर अर्थ से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। तो जैसे मॉरल वैल्यूज़, आपके ट्रेडिशंस, आपके एंसेस्टर्स क्या किया करते थे, क्या ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होना, जुड़ना,
उनको जानने की कोशिश करना, या फिर स्पिरिचुअलिटी में डीप डाइव करना कि ऐसा क्यों है, या ईश्वर के प्रति आपका आपका जो लगन है वो बढ़ती भी नज़र आ रही है। जो मैंने कहा था ना, स्पिरिचुअल असेंशन की एनर्जी है, तो मुझे वो भी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स अबाउट वैल्यूज़, इट्स अबाउट moral values, it's about traditions, it's about ethics, it's about spirituality। जैसे ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है और ये आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, उसमें से आप क्या पिक करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एनर्जी भी है यहाँ पर कि ईश्वर ने डोर तो ओपन कर दिया आपके लिए, डोर टू वैल्यू। अब यहाँ पर सभी कुछ कीमती है, बेशकीमती है। आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेशकीमती है? किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए ट्रेडिशंस हो सकते हैं, किसी के लिए मॉरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, किसी के लिए एंसेस्टर्स का मैसेज हो सकता है, किसी के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस हो सकती है, किसी के लिए स्पिरिचुअल असेंशन हो सकता है, किसी के लिए। सो डिपेंड करता है कि आपके लिए आप किसको चुनते हैं। ये आपके ऊपर फ्री विल है, ये फ्री विल आपको दी जा रही है इस वीक में। इसीलिए यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया था कि डोर्स तो खुल रहे हैं, डोर यहाँ पर खुल गए हैं। आप कौन से डोर को पिक करते हैं? एक डोर में मनी है, एक डोर में कुछ और है, दूसरे डोर में कुछ और है। आप कौन से डोर को पिक करेंगे, ये फ्री विल आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है। तो कुछ लोग हो सकता है मनी पिक करें तो वो उस डोर में चले जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है जॉब पिक करें तो वो जॉब में चले जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कुछ और पिक करें। तो ये फ्री विल आपको इस टाइम पे दिया जा रहा है कि आप क्या चूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट एल्स? मैन होल्डिंग अ हार्ट और यहाँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है। कपल आया है यहाँ पर। तो जो भी लोग सिंगल हैं और जो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनके लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपको आपके ही जैसा पार्टनर आप चाहते थे कि मेरे को ऐसा पार्टनर मिले, वैसा ही पार्टनर आपको मिल जाएगा। अब चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशन में ही मिले, हो सकता है एज अ फ्रेंड मिले। कुछ लोगों के लिए प्लेटोनिक रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लव रिलेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए शादी से रिलेटेड हो सकता है। तो डिपेंड करता है, बट यहाँ पर कोई रिलेशनशिप की बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। कोई ऐसा पार्टनर जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। यिन एंड यांग की जो एनर्जी होती है ना, कि एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे शिव और शक्ति, ऐसा एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा। और मुझे यहाँ पर दोनों लोगों की, आप दोनों की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है। जो भी फीमेल हैं और जो भी मेल हैं, दोनों की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है और वो डिफ़िकल्ट पीरियड आप झेल चुके हैं, इसलिए आपको ये मिलने जा रहा है। अब ये जो डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है, इसमें सारे भौतिक सुख साधन हैं आप दोनों के लिए, क्योंकि आप अपना जो पास्ट का पेंडिंग कर्मा है वो क्लियर कर चुके हैं, आप भी और आप भी। जो मैन देख रहे हैं वो, आप भी अपना कर्मा क्लेंस कर चुके हैं और जो फीमेल हैं वो भी। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पर मुझे मिलन भी दिख रहा है
और ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ये सारे भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं डिवाइन की तरफ से, जो आपकी लाइफ को स्टेबल कर देंगे। काफ़ी डीप मैसेजेस आ रहे हैं आज। Anything else? बॉटम की एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, इस वीक में आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, इमोशनली बैलेंस्ड। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेगी, तो अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखिएगा। जो मैसेजेस आपको इंट्यूशन से मिल रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, तो उसको जानने की कोशिश करिएगा, डिकोड करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स ऑन अ मेजर लेवल, मेजर शिफ्ट इस वीक में क्या आने वाला है? फॉर ऑल कलेक्टिव्स मेजर शिफ्ट, किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर मेजर शिफ्ट रहने वाला है? फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी, मेजर शिफ्ट फॉर ऑल कलेक्टिव्स, मेजर शिफ्ट। थैंक यू। द फूल, न्यू बिगिनिंग। अभी मैंने 1101 आपको बताया था ना, मैंने स्टार्टिंग में देखा है 11.01, तब मैंने बोला था आपको कि जैसे दैवीय कृपा होने वाली है, और 1 नंबर न्यू बिगिनिंग्स को सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है। तो जैसे ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में एक नया उजाला, एक नया सवेरा, एक नई रोशनी की किरण विद यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जैसे रास्ते खुल रहे हैं, डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। मेजर एनर्जी ये है। एनी अदर कार्ड? ओके, तो जो मेजर एनर्जी है वो ये है। इस वीक में डेफिनेटली चेंज आ रहा है। ये चेंज को दिखाता है, ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये लीप ऑफ फेथ को दिखाता है, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने को दिखाता है, ट्रांजिशन को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, रिलोकेशन को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है इस वीक की। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा 11.01 से, क्योंकि मैंने वही नंबर देखा है। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, राधा स्वामी, यहाँ पर आया है वाई। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। और यहाँ पर आया है ऑर्फन्ड। सो ये जो एनर्जी है, यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है। इस बहुत बड़े से एक पहाड़ सा है, मतलब ये एक
मचान टाइप की, मचान तो नहीं बोलेंगे, पहाड़ी है, एक पहाड़ है और इसके ऊपर एक लेडी बैठी हुई है, जैसे आंसू बहा रही है वो, उसका सिर झुका लिया उसने पूरा, और उसकी ये ड्रेस है और ये वो रो रही है और वो यहाँ बैठी हुई है। मतलब जैसे ऑर्फन्ड वाली जो एनर्जी होती है ना, कि मेरे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, ये उसने एक नेस्ट है, उस नेस्ट में बैठी है ये, जैसे कि उसने एक नेस्ट बनाया है, उस नेस्ट में ये अकेली यहाँ पर बैठी हुई है और रो रही है। तो ये एनर्जी चेंज हो रही है कि आपको ऐसा लगता था कि मेरा कोई है नहीं, या मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, या लैक मेंटालिटी, या निगलेक्टेड फील करना, या किसी भी तरीके का ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, इमोशनल टर्मोइल, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नेगेटिविटी। तो इस ऑर्फन्ड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं और फूल की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, जो बहुत ही केयर फ्री, लाइट हार्टेड एनर्जी है, फ्री फ्लोइंग, गोइंग विद द फ्लो, यूनिवर्स के साथ फ्लो, बहते चले जाओ, जहाँ ईश्वर दिशा दिखा रहे हैं उस दिशा में चलते चले जाओ। ये वो एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने आपके मन में सवाल थे, क्योंकि वाय है ये, आपके मन में जितने भी सवाल थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे ऐसा व्यवहार क्यों मिला, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ वो क्यों नहीं, वॉटेवर जो कुछ भी आपके दिल दिमाग में था, वो सारी एनर्जी जो है चेंज हो रही है। और वो चेंज होकर ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में, इसको मैं हाइड नहीं करना चाह रही हूँ, ये न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। ओके, व्हाट एल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। डिस्ट्रैक्शन। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है जो आपका फ़ायदा उठाया करते थे ना, जो आपको इमोशनल फूल बनाकर आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको बहका कर या किसी भी तरीके से इमोशनली यूज़ करना, बहकाना, मिसचिफ क्रिएट करना, तो वो लोग दूर जा रहे हैं आपसे। ये एनर्जी है यहाँ पर। या फिर आपके अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि आप जो हैं उन लोगों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जो लोग आपको हल्का सा भी कुछ, जैसे होता है ना, क्या बोलना चाहिए, आग में घी डालने का जो काम करते हैं, तो ज़रा सी चिंगारी फूंकी और आप भड़क गए एकदम से। तो वो उनको पता होता है कि भाई इसको एंगर इश्यूज़ हैं, या इसको गुस्सा कैसे दिला सकते हैं, या इसका काम कैसे ख़राब किया जा सकता है, इसको हल्का सा भी ऐसे कुछ बोलेंगे तो ये एग्रेसिव हो जाएगा, या ये काम ख़राब कर देगा, या जो भी वॉटेवर। तो वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप भड़क जाएं और फिर आप
अपना काम तो ख़राब करते ही करते हैं और 10 गालियाँ और सुनते हैं, तो और उनका काम सफल हो जाता है, वो अपने पर्पस में कामयाब हो जाते हैं। तो इस बात की समझ आपको आ चुकी है, ईश्वर ने आपको सिखा दिया है कि आपको इन सब डिस्ट्रैक्शंस से ऊपर उठकर अपनी तवज्जो, अपनी जो फोकस है वो कहाँ पे लगाना है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दुनिया का काम है डिस्ट्रैक्ट करना, पर आपका काम है अपने काम पर फोकस करना। दुनिया जो कर रही है करने दो। आपको किसी की बातों, इस वीक में मतलब आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप किसी की बातों को दिल पर नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आप इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई दिल पे ले लेता है ना, तो वो इमोशनली इम्बैलेंस एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि उसका मन उदास हो जाता है, तो फिर वो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। पर यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेंगे। उसने इधर से कहा, आपने उधर से अवॉइड किया और चलते बने, तो वो भी सामने वाला भी चकित रह जाएगा कि ये इसको हुआ क्या, इसकी एनर्जी को क्या हुआ, ये चेंज कैसे हो गया पर्सन। तो आप, हो सकता है ये चेंज अपने अंदर लेकर आ रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये चेंज मुझे दिख रहा है, ये चेंज आप में आ रहा है। इस वीक में आपको खुद को देखने को मिलेगा। पर्सपेक्टिव, अभी मैंने यही बात बोली थी कि अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, चेंज हो चुका है ऑलरेडी। अब आपका पर्सपेक्टिव, जो देखने का नज़रिया है ना, वो चेंज हो चुका है। अब आप जो है ना, दिल पे नहीं लेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपका देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो गया। अब आप सोचेंगे कि क्यों मैं अपना दिमाग ख़राब करूं, ये तो बोलता रहेंगे, ये तो ऐसे करते रहेंगे, ये मुझे ऐसे मेरा काम ख़राब करते हैं, मैं क्यों इन लोगों के साथ उलझूं, मैं क्यों इनके साथ लड़ाई करूं, या मैं अपना दिमाग ख़राब करूं, अपना बीपी हाई करूं। तो आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, और जैसे ही आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करा, आपके लिए डोर जो है ओपन हो गया। ये जस्ट इसके नीचे ही कार्ड आया है। जैसे ही आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करा, ये डोर ईश्वर ने आपके लिए ओपन कर दिया, तो वो चेंज आ गया आपके अंदर। ये चेंज भी आपके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। अरे आज मैंने एस्ट्रोडेक से कार्ड्स नहीं लिए, चलो कोई बात नहीं। इल्यूमिनेशन, ये इल्यूमिनेशन जो है ना, ये दिमाग की बत्ती जलना। जैसे ईश्वर आपको बहुत टाइम से स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आप अवेकन हो जाएं, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएं, आपको समझ आ जाए चीज़ों की। तो वो समझ अब आपको आ चुकी है, और इसीलिए ये डोर मुझे आपके लिए ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ के डोर नज़र आ रहे हैं इतने सारे, जो आपके लिए, ये जो सन की रेज दिख रही है ना, ये मुझे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार नज़र आ रहे हैं, कि आपके लिए जैसे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं, और ये दरवाज़ा ओपन हो रहा है। दिस इज़ अ डोर अगेन। तो डोर एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो आपको दिख सकती है। हो सकता है अब आप कहेंगे हमारे घर में ही दरवाज़ा है, हमें तो रोज़ ही दिख, मतलब सुबह शाम ही दिखता है। मैं उस दरवाज़े की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा दरवाज़ा जो आपको ड्रीम्स में दिख सकता है, रील में दिख सकता है, गोल्डन डोर हो सकता है, कोई डिफरेंट टाइप का डोर हो सकता है, कुछ ऐसा डोर जो आपको बड़ा यूनिक लगे, समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंस होगा उसमें, वो नॉर्मल डोर नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो कुछ ऐसा आपको दिख सकता है, एनीथिंग एल्स? और यहाँ से है सक्सेस, अगेन डोर, मुझे तो डोर ही नज़र आ रहे हैं।
और एक के बाद एक के बाद एक डोर्स जैसे ओपन हो रहे हैं आपके लिए। मतलब जैसे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ओपन हो रहे हैं और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। सोलर प्लेक्सेस और सेक्रल चक्रा जो है वो बहुत आपका हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। ट्रैवल फॉर सम, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। रेनबो फ्लोराइट, ये कंसंट्रेशन के लिए यूज़ होता है, फोकस के लिए यूज़ होता है। तो आपका फोकस सही जगह लगने वाला है, ऑन टारगेट। फोकस को सही जगह पे लगता हुआ देखेंगे आप। एनी अदर कार्ड? ओके, यहाँ से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। पेपरमिंट, हम मुंह का स्वाद चेंज करने के लिए, अभी मैंने स्वाद की बात करी थी ना वहाँ पर, और यहाँ से बॉटम से आया है अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। मैंने बात करी थी स्वाद चेंज करने के लिए हम सब्ज़ी जो है डिफरेंट थोड़ी चेंज कर सकते हैं कि उसका स्वाद चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए। यहाँ पर पेपरमिंट आया है तो अगेन चेंज की बात कर रहे हैं ये। जैसे हम कोई चीज़ खा लेते हैं कड़वी, तो उसके बाद हम कुछ मीठा खाते हैं कि भाई हमारा मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए, या कई बार बहुत ऑयली फूड खा लेते हैं तो उसके बाद पान खाते हैं, या कुछ लोग कुछ और खा लेते हैं कि मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए थोड़ा। तो अगेन चेंज, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मुंह का टेस्ट चेंज हो रहा है, चेंज, फोकस किस पे है? चेंज पर। तो हर चीज़ में जो चीज़ नज़र आ रही है, जिस पे मेन फोको पॉइंट है वो है चेंज। तो यहाँ पर भी यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अपने साइकिक गिफ्ट को पहचानिए कि आपके पास में ईश्वर ने कौन सा गिफ्ट आपको दिया है, उस पर काम करिए और अपने अंदर चेंज लेकर आइए, अपनी लाइफ को चेंज करिए। यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। मैंने अभी बात करी थी कि जब हम एफर्ट लगाते हैं और ईश्वर का सपोर्ट हमें मिल जाता है तो हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तो हो सकता है कि ये टाइम है आपके भाग्य उदय होने का। तो इस टाइम पे अगर आप अपना एफर्ट लगाएंगे, और ईश्वर तो दे ही रहे हैं आपको कांस्टेंट ब्लेसिंग्स, तो अगर आप भी अपना एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि ये टाइम, क्योंकि पावरफुल चेंज का टाइम है, तो मे बी ये आपकी लाइफ को भी चेंज कर दे। तो ये यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है। हनी सकल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, तो ये डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस ये आती भी नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, शांति, सुकून। आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। अब सुकून कब आता है? सुकून तब आता है जब हमें पता है कि हम हर तरीके से स्टेबल हैं, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून अपने आप ही आ जाता है।
तो स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में, सुकून आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? द वाइज वन, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आपके पास इतनी नॉलेज है, आपको ऑलरेडी मिली हुई है बाय बर्थ फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आप अपने एंसेस्टर्स से वो नॉलेज लेकर आए हैं कि आपके अंदर इतनी समझ है कि आप अपनी करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं और उसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन जो है उसको एनहेंस कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। ये एनर्जी है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। मालिक प्लीज गाइड करें। स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, उसमें ही बोल दिया था। स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत ज़्यादा इनवर्ड, आप बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ झुकेंगे, ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की तरफ झुकेंगे आप। ये एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? ओके, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से मालिक प्लीज गाइड करें। राधा स्वामी। लव वाइब्स फॉर द वीक, जो मैं सैटरडे को रीडिंग पोस्ट करने लगी हूँ, वो मैं कल पोस्ट करूँगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं कल वो रीडिंग आपको मंडे को मिल जाएगी। लव वाइब्स फॉर द वीक, लवर्स के लिए। नियम अनुसार जब हम कोई काम करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। नियम, रेगुलैरिटी, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें शनिदेव और सूर्य भगवान को बहुत पसंद है, ईश्वर को बहुत पसंद है। रेगुलैरिटी, नियम अनुसार कोई काम को करना। प्रार्थना करनी है तो ऐसा नहीं कि जब हमें ज़रूरत है ईश्वर की तब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो वो चीज़ गलत है। तो जो काम को नियम के साथ किया जाता है उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। उसी तरह से जैसे खाना समय पे खाया जाएगा तो वो हमारा हेल्थ को बेनिफिट करेगा, गलत समय पे जंक फूड खाया जाएगा तो हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी के भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं, उनको नियम अनुसार फॉलो करते हैं तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती हैं। ये कहा जा रहा है ईश्वर भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें रिवॉर्ड देते हैं। लॉर्ड हनुमान आए हैं यहाँ पर। समर्पण की बात होती है, त्याग, समर्पण, और ये नियम से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नियम अनुसार मतलब इनकी तो पूरा ज़िंदगी समर्पित थी श्री राम को। तो ये तो मतलब आइडियल अगर कहा जाए कि समर्पण के देवता अगर मैं कहूँ, त्याग, समर्पण,
सद्भक्ति, भक्ति रीति कैसे, मतलब कितना डिवोशन, डेडिकेशन, इमेंस डिवोशन, मतलब जिसकी तुलना नहीं है, कल जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, वो डिवोशन। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड हनुमान की ब्लेसिंग्स इस वीक में मिलने जा रही हैं। तो हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। वो संकटों को हर लेते हैं। कोई भी विपदा आने वाली होती है तो वो उनसे अगर प्रार्थना की जाती है तो वो संकट को दूर कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो वीक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मंगलकारी रहेगा और शुभ रहेगा। आपके संकट हर लिए जाएंगे, दूर कर दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। ये एनर्जी है। अब हम टैरो से देख लेते हैं। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं मालिक। जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए करियर में ये वीक कैसा रहेगा। राधा स्वामी। ओके, स्ट्रेंथ यहाँ लगा दूँ क्या। विद डेथ। ओके, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कोई लंबे समय से अधूरा काम, लंबे समय से कोई काम जो आप करने की कोशिश कर रहे थे वो काम बन नहीं रहा था। जैसे आप कोई इंटरव्यू दे रहे थे, आपका जॉब नहीं लग रहा था, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे या क्लियर नहीं हो रहा था, या पढ़ाई कर रहे थे पास नहीं हो रहे थे, तो वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर इस वीक में आपका पेपर है तो क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू है तो क्लियर हो जाएगा। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। और अगर ऑलरेडी दे चुके हैं, रिज़ल्ट आने वाला है तो रिज़ल्ट फेवर में आएगा। ये एनर्जी है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का हो गया। मालिक प्लीज़ गाइड करें जो जॉब करते हैं उनके लिए करियर कैसा रहने वाला है इस वीक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स with the hermit. मुझे नज़र आ रहा है करियर में जो लोग जॉब में थे और जिनके जॉब में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, या अगर आप ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो जब जैसे सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता है ना, कि जैसा चल रहा है मोनोटनस, बोरिंग, वैसा ही चल रहा है, वैसा ही काम चल रहा है। सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, वही रूटीन। तो कुछ उसमें चेंज आ रहा है, उसमें गति आ रही है, उसमें किसी तरीके का कुछ
कोई तड़का लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा लगेगा, कोई ऐसा चेंज आ रहा है उसमें जो या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, या आपका ऑफिस अगर कोई नया सेटअप हुआ है तो वहाँ पर आपको शिफ्ट कर दिया जाए कि भाई हमारी दूसरी ब्रांच खुली है, आप वहाँ ज्वाइन करिए, या किसी तरीके का कोई ऐसा चेंज जो आपको अच्छा लगेगा, या आपकी पोजीशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, या आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा चेंज आएगा जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको खुशी देगा। ये एनर्जी है जॉब वालों के लिए। मालिक, जो लोग बिजनेस करते हैं प्लीज़ उनके लिए वीक कैसा रहेगा? थैंक यू। एक ही कार्ड चाहिए मालिक। पेज ऑफ कप्स, विद टेम्परेंस। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जो जिनका भी बिजनेस कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर मुझे यहाँ पर उन लोगों के लिए जो जिनका बिजनेस पानी, वाटर, किसी भी तरीके का लिक्विड पदार्थ, पानी या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ से जुड़ा हुआ है, या फिर मेकअप आर्टिस्ट, या शुक्र ग्रह की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, या फिर नर्सिंग, या फिर टीचिंग, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला, या फिर हीलिंग मोडालिटी, इन लोगों का काम, या फिर पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब लोगों का काम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है, मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली और पिन पॉइंट कर दिया है। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। शुक्र ग्रह में कई बार बता चुकी हूँ तो मैं रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ। तो वो यहाँ पर प्लस जो लोग पेट केयर वगैरह करते हैं ना, पेट्स बाय करना, या पेट्स का कोई जैसे केयर क्रच वगैरह होता है, बच्चों का क्रच होता है, वैसे ही पेट्स का भी होता है। तो वो, या फिर अगर आपका पेट्स का कोई काम है खुद का ही, तो वो काम, ये सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। जो लोग जॉब में नहीं हैं, क्या इस वीक में उनको जॉब मिल जाएगा मालिक? प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, विथ थ्री ऑफ वैंड्स, मिल जाएगा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आइए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आइए, डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा इस वीक में। सही दिशा में प्रयास करना है आपको। अगर आप गलत दिशा में प्रयास करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। सही दिशा में प्रयास करना है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है,
तो आपको जॉब मिल जाएगा और अपनी जगह से दूर जाके मिलेगा। ओके, जो लोग अच्छा जॉब करियर हो गया, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मालिक, जो भी लोग जॉब करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा? दो कार्ड आए हैं आपके लिए। जो लोग जॉब करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा? ग्रो करता हुआ दिख रहा है। द फूल की एनर्जी है विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ, अचानक से ग्रोथ। बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी का सपोर्ट। अभी मैं इतनी देर से भाग्योदय भाग्योदय की बात कर रही थी, यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आई है कि एफर्ट आप लगाइए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी और आपका भाग्योदय हो जाएगा। डेस्टिनी का सपोर्ट मिलेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में मालिक? थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। अनएक्सपेक्टेड मतलब जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि पैसा, या तो कोई आपका पैसा जो डूबत खाते में चला गया था, कि आपने किसी को पैसा दिया हो वापस नहीं आया, या कोई ऐसा कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड इनकम के चांसेस बन रहे हैं। अचानक से पैसा आने के चांसेस बन रहे हैं। कुछ ऐसा योग बनेगा कि आपको अचानक से पैसा आता हुआ नज़र आएगा। ऑल ऑफ अ सडन, जो आपको पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि कैसे होगा, आपको ये नहीं पता कहाँ से पैसा आएगा, पर आ जाएगा। ये एनर्जी है। जो लोग, थैंक यू मालिक, जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा? थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स with ace of wands। पैसा आएगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है। किन्हीं दो सोर्सेज से पैसा आ सकता है। टू सोर्सेज ऑफ इनकम, कोई दो सोर्स हो सकते हैं जहाँ से पैसा आएगा। ये एनर्जी है। फिर उसके बाद हेल्थ की बात कर लेते हैं। मालिक, हेल्थ के लिए 18 to 30 प्लीज़ गाइड करें। 18 to 30।
4 of Pentacles, with 2 of Swords. जो भी लोग 18 to 30 वाले हैं उनको या तो नींद कम आएगी, या सिर में दर्द हो सकता है, या टेंशन हो सकती है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वगैरह की। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई टेंशन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी, नींद नहीं आना, घबराहट, इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है। हेडेक, आइज़ में प्रॉब्लम, आइज़ पे स्ट्रेन पड़ना, आँखों में दर्द, इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है। शोल्डर, नेक में पेन, शोल्डर में पेन, उसके अलावा बैक से रिलेटेड बैक एक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। कोई ज़्यादा मेजर नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखिए, वाटर इनटेक अपना ठीक रखिए, तो और प्रॉपर स्लीप लीजिए। नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है टेंशन की वजह से। मालिक प्लीज़ गाइड करें 31 to 50 हेल्थ। 9 of Swords with Page of Swords। जितनी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी जो एनर्जी थी, इसको ओवरकम कर लेंगे आप इस वीक में। क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में आप रहते हुए नज़र आ रहे हैं। नींद अच्छी आएगी आपको। क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिटी आ रही है दिमाग में कि मुझे करना क्या है। हेल्थ उसकी वजह से जो डिस्टॉर्ट हो गई थी, एंग्जाइटी बहुत थी, डिप्रेशन था, वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो रही है, हट रही है वो एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी है, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करिए। हो सके तो कुछ लर्निंग, अगर आप और कुछ नहीं तो कोई किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीडिंग हैबिट डालिए। रीड अगर आप करेंगे तो कुछ टाइम, कुछ मी टाइम, या तो आप जर्नलिंग करिए, राइटिंग करिए, जर्नलिंग करिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए, या जो भी कुछ, या कुछ लर्निंग स्किल आप सीखना शुरू करिए कोई चीज़ को। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी वैसे मुझे हेल्थ में कोई ख़ास, हाँ ये ज़रूर है कि खांसी, ज़ुकाम, गला, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी वाली प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। 51 to 70 हेल्थ। किंग ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। एक तो कोल्ड से रिलेटेड, एस्थमा, कोल्ड, निमोनिया, चेस्ट पेन, ठंड लग जाना, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, रनिंग नोज, ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कमर और उससे नीचे रिलेटेड प्रॉब्लम। कमर से नीचे, कमर के नीचे, कमर और उससे नीचे दर्द। तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने सर्दी का ख़ास ख्याल रखें। चेस्ट पेन हो सकता है, बीपी शूट अप कर सकता है, या बीपी लो हो सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। तो बीपी चेक करते रहें। डायबिटीज़ जिनको है वो अपना ध्यान रखें।
और स्पेशली मुझे यहाँ पर लंग्स से रिलेटेड निमोनिया या इस टाइप की कोई एनर्जी, वायरल इन्फेक्शन बहुत नज़र आ रहा है, या पैरों में, कमर में दर्द बहुत, ये हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हॉट वाटर, गरम मोज़े पहनिए, जो भी ओल्ड लोग हैं, ध्यान रखिए अपना। चलिए, तो ये हो गया सारा। अब गाइडेंस ले लेते हैं मालिक से। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द वीक। थैंक यू। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए ताकि आप न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर सकें। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में न्यू डोर्स ओपन नहीं होंगे। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा डोर चूज़ करते हैं। ईश्वर ने डोर तो ओपन कर दिया आपके लिए, उसमें से आप क्या चीज़ पिक करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉटम से एनर्जी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मेजर होने वाला है। यहाँ से है सक्सेस। तो किसी तरीके की मेजर चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और यहाँ पर भी है इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत ही जल्द ये होने जा रहा है। जो चेंज की एनर्जी मुझे पिक हो रही थी काफ़ी समय से, वो यहाँ पर नज़र आ गई। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं शाम को लाइव में। बाय बाय।